तो फाइनली गाइस एक नया अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूं एसपीओस के बारे में, डेली वेजर्स के बारे में, आंगनवाड़ी वर्कर्स के बारे में, आशा वर्कर्स के बारे में, आयाज हेल्पर्स, सीपीडब्ल्यू कुक्स के रिगार्डिंग, वीडीजी मेंबर्स और सफाई कर्मचारी इनके रिगार्डिंग यहां पर मैं आपको एक नई इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। तो इनके बारे में क्या कुछ नई खबर सामने निकल कर आई है वो जानते हैं और इनके क्या डिमांड्स हैं और सरकार द्वारा इनको क्या दिया जा रहा है। तो अभी मैं आपको पहले ईद की बहुत बहुत मुबारक पेश कर रहा हूं। तो अगर हम बात करेंगे इस ईद की बारे में, तो पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है इस ईद को। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, ये जो हमारे बहुत सारे डेली वेजर्स भाई है इनकी सैलरी बहुत ही कम है। किस तरह से ये इस ईद को मनाएंगे अपनी फैमिली के साथ, बाकी कुछ भी करेंगे। लेकिन अगर हम इनकी बात करेंगे तो ये जो जैसे एसपीओ है, डेली वेजर्स है, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, आशाज है, आयाज है, तो ये किस तरह से इस ईद को अपनी फैमिली के साथ हम मनाएंगे। तो कहने की बात यही है कि सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको रेगुलराइज कर दिया जाए, साथ ही साथ इनकी सैलरी को इंक्रीज़ किया जाए। तो इनकी यही मतलब आशा थी कि ईद से पहले पहले हमें रेगुलराइज किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बहुत टाइम से ये जो हमारे आशा वर्कर्स है, डेली वेजर्स है, एसपीओस है, आयाज हेल्पर्स है, सीपीडब्ल्यू कुक्स है, वीडीजी मेंबर्स है, तो ये बहुत टाइम से संघर्ष कर रहे हैं। तो अगर हम बात करेंगे एसपीओस की, तो ये बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं क्योंकि सैलरी कम, ऊपर से काम बहुत ही ज़्यादा। ये एसपीओस और ये जो वीडीजी मेंबर्स जो है वो ईद मतलब किस तरह से मनाएंगे क्योंकि सैलरी बहुत ही कम है। और अगर हम बात करेंगे इनकी फैमिली के ऊपर, ये अभी घर भी नहीं जा सकते क्योंकि इनको मतलब ड्यूटी पर रहना होता है। तो अगर हम बात करेंगे सरकार द्वारा इनके बारे में कुछ भी नहीं सोचा जा रहा है, ना ही इनको रेगुलराइज किया जा रहा है, ना ही इनको सैलरी मुकम्मल तौर पर इंक्रीज़ किया जा रहा है, और ना ही इनके बारे में कोई नई नई इंफॉर्मेशन आ रही है कि इनके साथ अगर हम बात करेंगे इनके साथ एक तरह से नाइंसाफ़ी हो रही है। तो घर से बहुत ही दूर ये ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन सरकार इनके बारे में कुछ भी नहीं कर रही है। इसी तरह से अगर हम आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात करेंगे, इसी तरह से डेली वेजर्स की बात करेंगे, घर के हालात इनके बहुत ही मतलब मुश्किल से चल रहे हैं। इनकी ये जो फैमिलीज़ है, फैमिली डिफरेंट डिफरेंट टास्क होते हैं, जैसे कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना, और साथ ही साथ ऊपर से ईद भी है। तो किस तरह से ये मैनेज कर पा रहे होंगे, कब तक संघर्ष ये हमारे जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है, डेली वेजर्स है, तो किस तरह से ये मतलब अपने जो डिफरेंट डिफरेंट टास्क्स है वो कंप्लीट करेंगे इस बहुत ही कम सैलरी से। एक तो कम सैलरी है और दूसरी बात यह है कि सैलरी टाइम से नहीं मिलती है। तो सैलरी कम, काम बहुत ही ज़्यादा। सरकार कुछ भी नहीं कर रही है इन हमारे डेली वेजर्स के बारे में। तो इसी तरह से मैं बताता चलूँ, यहाँ पर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे तो बातें बहुत ही ज़्यादा चल रही है कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, लेकिन ये जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स है, तो अगर हम इस वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर इसके बारे में बातें बहुत ही ज़्यादा हो रही है। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ से आंगनवाड़ी वर्कर्स है, आशाज है, आयाज हेल्पर्स है, सीपीडब्ल्यू को से, तो इनकी सैलरी बहुत ही कम चल रही है। तो वो वुमेन एम्पावरमेंट कहाँ गया फिर। तो इनकी सैलरी को इंक्रीज़ होना चाहिए ताकि ये भी अपनी मतलब लाइफ अच्छी तरह से जी पाएंगे, अपने मतलब ये जो ज़रूरियात है वो आराम से फुलफ़िल कर पाएंगे। और साथ ही साथ बहुत सारे हमारे ये जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है, आशा वर्कर्स है, मतलब डेली वेजर से बीमार भी होते हैं, इनको दवाइयों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो किस तरह से उस चीज़ को फुलफ़िल कर रहे होंगे। और साथ ही साथ एसपीओ ने बहुत सारों ने मतलब अपनी लाइफ ये जो सेक्रीफाइस की है अपने देश के खातिर, अपने वतन के खातिर, लेकिन फिर उनको मिला क्या, यानी कि सैलरी बहुत ही कम। अगर कोई भी मतलब कठिनाई का दौर आता है हमारे कंट्री में तो ये एसपीओ ही होते हैं, ये जो डेली वेजर्स ही होती है, आशा वर्कर्स ही होती है, आंगनवाड़ी वर्कर्स ही होते हैं, सफाई कर्मचारी ही होते हैं, जो मतलब फ्रंट संभालते हैं। तो उस फ्रंट संभालने का कुछ ना कुछ मुआवजा भी उसी तरह का मिलना चाहिए, लेकिन उनके साथ कोई भी इंसाफ नहीं हो रहा है। साथ ही साथ अगर हम
एसपीओस की बात करेंगे, उनको ना ही पेंशन मिल रहा है। जब ये रिटायर होते हैं तो उनको कोई भी पेंशन नहीं मिलता है, और साथ ही साथ डेली वेजर्स का हाल भी इसी तरह है। तो सरकार इनके बारे में कुछ नहीं सोच रहा है। तो यहाँ पर मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द अज जल्द इनके बारे में मतलब कुछ ना कुछ अच्छे इकदाम उठाना चाहिए सरकार को, ताकि ये भी अपनी लाइफ अच्छी तरह से जी पाएंगे, और साथ ही साथ ये हमारी कंट्री का भी आराम से ध्यान रख पाएंगे। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए कर दीजिएगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।